फ्रेंड्स, आई एम राजेंद्र कृपा फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो चलिए, हमने अब तक पढ़ा था मोल निकालना। मोल के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे वाले भी और थोड़े वैसे। तो चलो, जैसे ये डीपीपी है, मैं आपको ग्रुप में भेज ही दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि सर P4 के 124 सॉरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कृपा फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो हमने अभी तक पढ़ा मोल कंसेप्ट। तो अब मोल कंसेप्ट अपन आज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो आप देखिएगा। उसको देखने के लिए क्या करना है आपको, आप देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि हाउ मैनी फास्फोरस एटम्स आर प्रेजेंट। क्या पूछा क्वेश्चन उसने? हाउ मैनी phosphorus atoms are present in 124 AMU of P4। क्लियर? P4 के 124 AMU में कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो आपको जो गिवन है, वो गिवन जो है मास ऑफ P4 दे रखा है आपको कितना? 124 AMU। और मास जब AMU में, मतलब ये डायरेक्ट रिलेटिव मास दे रखा है, ग्राम में नहीं है। और ग्राम में नहीं है तो मुझे यहाँ पे मोल नहीं निकालना, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। तो डायरेक्ट निकलेगा तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ P एटम्स। तो फास्फोरस के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करेंगे तो 124 डिवाइड बाई 31, और डिवाइड बाई 31 कितना टाइम गया? 4 टाइम गया। तो यहाँ पे आ गया 4 फास्फोरस एटम्स। अगर ये ग्राम में होता तो 4 मोल आते, और 4 मोल आते तो मोल को मल्टीप्लाई करते Na से, तो वहां 4Na आता। लेकिन यहाँ ग्राम नहीं है, यहाँ क्या है? AMU है। क्या है यहाँ पर? AMU है। एनी कंफ्यूजन? तो ये आ गया आपके 4 फास्फोरस एटम। और अपन बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बात करें, जैसे यहाँ पे कह दिया उसने कि सर, है ना, अगला क्वेश्चन देखें अपन यहाँ पर, है ना, क्या क्या पूछ रहा है वो देखिए। आपको यहाँ पर दे दिया 56 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है वो देखिएगा। इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपको क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो बताना है नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, है ना। सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर यही लिखेंगे। पहली चीज तो उसने पूछी है ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ग्राम पूछा है तो पीछे क्या लगाना है आपको? ग्राम लगाना। तो कितना हो गया? 14 ग्राम। क्लियर? सेकंड आपसे पूछा है कि भाई ये जो सैंपल है, इस सैंपल में मोल कितने होंगे? तो नाइट्रोजन एटम है ये। क्या है भाई? नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो इसके मोल निकालने हैं अपन को। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, जब एटम्स के मोल निकालने हैं तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, और जब मॉलिक्यूल्स के मोल निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। आपको एटम्स के मोल निकालने तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या? मास 56 है अपॉन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, बराबर कितने आ गए? 4 मोल आ गए। कितने मोल्स आ गए? 4 मोल्स आ गए। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ ले कि हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछ रहा है। तो बेटा जी हो, आपके पास नाइट्रोजन के मोल प्रेजेंट है एटम्स के, भाई एटम्स के तो मोल है ये। तो जब एटम्स के मोल मेरे पास है तो एटम्स की नंबर पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस एटम्स के मोल को Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4Na एटम्स।
Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। ओके, फिर आपसे अगला पूछा है, क्लियर। अब वो पूछ रहा है यदि इतने ही एटम्स कार्बन के हो तो उसका मास क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पे चौथा पूछा है मास ऑफ कार्बन in which number of carbon atoms are equal to number of nitrogen atoms present in above sample। जितने इसमें नाइट्रोजन एटम्स हैं उतने यदि यहाँ पर कार्बन एटम्स हो तो उसका मास कितना होगा। कितने एटम्स है 4 Na, तो उसके मोल भी कितने होंगे, 4 मोल ही होंगे ना भाई। और 4 मोल होंगे तो कार्बन के भी 4 मोल होंगे, और एक मोल का मास कितना है कार्बन का, 12 ग्राम है। तो 4 मोल का कितना होगा, 48 ग्राम होगा। कितना होगा भाई, 4 मोल का 48 ग्राम होगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, आगे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया है नीचे, है ना। क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 फाइंड। पहला आपको फाइंड करना है नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सेकंड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। थर्ड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, और फोर्थ आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये 4 क्वेश्चंस दे दिए इसमें आप। अब आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर मास ऑफ H2SO4 गिवन है, क्लियर। तो यहाँ पर अपन बात करें कि सर मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा बेटा जी। हाइड्रोजन का 2 होगा 2, सल्फर का 32 34, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो गया। 64 और 34 98 ग्राम हो गया, क्योंकि मोलर मास है तो मोलर मास तो ग्राम में आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन से पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, क्या आएगा, मास ऑफ H2SO4 कितना है 49 है, तो 49 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है 98 है। भाई मास दे रखा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 98, और 98 से काटा कितनी बार 2 टाइम गया, तो ये आ गया 0.5 मोल। कितना आ गया, ये 0.5 मोल्स आ गया। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, क्लियर। अब आपसे पूछा है क्या, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स पूछे हैं आपसे, तो कितने मोल है H2SO4 के, 0.5 मोल है। कितने मोल है, 0.5 मोल है। तो आपको जब भी मॉलिक्यूल्स निकालने हो किसी मोल में, तो उसको हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, Na से। तो ये 0.5 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। इतने H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर। अब उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम, ये नहीं पूछा कौन सा एटम। तो नंबर ऑफ एटम पूछा, तो टोटल एटम देखने हैं आपको। तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 7 है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम्स हैं।
तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई आपसे कहा ना एक नोट 7 रुपीज का है, अब आपका इतने नोट है तो बताओ इनकी रुपीज कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने एटम है, 7 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 0.5 Na इंटू 7 बराबर 3.5 Na एटम्स। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब आपसे पूछे चौथा सवाल क्या है, अब उसने स्पेशल पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आपको, 4। भाई H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे ना भाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे, 0.5 Na इंटू 4 बराबर 2.0 Na एटम्स, किसके, ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन है, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कौन सा फॉर्मूला, मास दे रखा है तो मास अपॉन मोलर मास लगेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जो मोल्स हैं आए आपके, उन मोल्स की नंबर को Na से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उस एटम की नंबर को से टोटल मॉलिक्यूल की नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा आपसे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4, तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई कंफ्यूजन है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए, तो देखो मोल निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में बस जो सवाल पूछे उसको देखे जाओ, भाई कितने एटम है, तो पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उतने से टोटल एटम को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ऑक्सीजन एटम कितने हैं उससे टोटल को मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ नहीं करना होता है, आप सिंपल सा कंसेप्ट है, बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। जैसे और क्वेश्चन देखें अपन, यहाँ पर आपसे उसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ये रखा है आपसे, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक इफ मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट X is 2.25 gram, then what is the mass of one atom of X? Then mass of one atom of X क्या होगा, X के एक एटम का मास क्या होगा, तो 0.25 मोल का मास है। तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ देखिएगा 0.25 मोल में कितने एटम्स हो गए, तो पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है अपन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.25 मोल कितने होंगे भाई, मोल फाइंडिंग है याद है, तो मोल में एटम निकालने तो 0.25 इंटू Na की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 है। इतने एटम्स हो गए, तो इतने एटम्स का मास दे रखा है 2.25, तो एक एटम का मास पूछा है, तो आप क्या कहेंगे, सिंस मास ऑफ 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 75 हो गया बच्चा 7, 50 और 7 57 हो गया बच्चा 5 आ गया, और 150, तो यहाँ पर आ गया 150, और यहाँ लग गया आपके 1 2 3 4 5 1.5 इंटू 10 टू पावर 23 है ना, तो आप इनको यहीं तक ले लो। क्लियर, तो कितना हो गया ये 1.50 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स है भाई, कितना है 1.50 इंटू 10 टू पावर
23 एटम्स हैं, अप्रोक्सीमेशन में ले लीजिए आप। तो आपने क्या कहा, मास ऑफ इतना कितना गिवन है, 2.25 गिवन है। तो मास ऑफ इतने एटम्स इज कितना बेटा, 2.25 ग्राम। ओके, सो मास ऑफ वन एटम पूछा है, सो मास ऑफ वन एटम कितना होगा, इसे डिवाइड कर दें, और डिवाइड करेंगे तो 2.25 डिवाइड बाई 1.50 इंटू 10 टू पावर 23, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 हटा दिया, 150 हो गया, 15 से 10 टाइम गया और 15 से 15 टाइम गया। कितना टाइम गया भाई, 15 से 15 टाइम गया, तो 10 टू पावर 24 हो गया। तो ये आ जाएगा 1.15 इंटू 10 टू पावर -24। अब आपको आंसर दे रखा है, ठीक, 15 इंटू 10 टू पावर -24। अब इसको आप अगर 1 में चाहें तो 1.5 लिख सकते हैं, और जब 10 टू पावर 1 पॉइंट इधर आएगा तो 10 टू पावर 1 प्लस में जाएगी, -24 और +1 -23 ग्राम, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको 0.25 मोल में दे दिया भाई, इतने ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा। तो पहले 0.25 मोल में आप निकाल लो कितने एटम्स हैं, उन एटम्स का मास आपको गिवन है, तो एक एटम का मास डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस या नो, कोई दिक्कत? चलो और एग्जांपल करते हैं आप यहाँ पर। क्लियर है भाई, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? चलिए अब अपन यहाँ पे देखें और एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर अपन यहाँ पर एक एग्जांपल और करते हैं, अच्छा वाला। यहाँ पे कह रहा है कि भाई H2SO4 के 392 mg में से इतने मॉलिक्यूल हटा दिए जाए तो कितने मोल बचेंगे। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी moles of H2SO4 remains if 1.204 into 10 to power 21 H2SO4 molecules removed from 392 milligram of H2SO4। क्लियर? तो क्या कह रहा है, 392 मिलीग्राम H2SO4 है, उसमें से यदि मैं इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दूं तो H2SO4 के कितने मोल्स बचेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में पहले मोल निकाल लूंगा, इसमें से फिर इसके मोल को माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, कितने मोल्स बचेंगे। आपको क्या गिवन है, 392 मिलीग्राम है, ये मिलीग्राम था, इसको मोल में बदलना है। तो पहले ये मिलीग्राम था, इसमें से क्या कर रहा है आपके 1.204 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इन दोनों में पहले मोल निकाल लो ना मैं भाई। जब इन दोनों में मोल फाइंड करेंगे तो मोल फाइंड करने के लिए मास दे रखा है, वो भी मिलीग्राम में, तो मुझे मास ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, अब ये मास ग्राम में हो गया। अब मास दे रखा है, मोल कितना निकलेगा, मास अपॉन मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास होता है 98, कितना होता है भाई, 98। तो 98 से काटा इसको, कितने टाइम जाएगा, मेरे हिसाब से 4 टाइम जाना चाहिए। 4 इंटू 8 32 टू 3 हो गया, और 36 और 3 392 हो गया, 4 टाइम गया। तो ये तो हो गया 4 इंटू 10 टू पावर 1000 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगी, इसके मोल तो इतने आ गए। फिर यहाँ पे अपन देखें माइनस, इसमें पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो पार्टिकल्स को देने के लिए 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये 12 से कट गया 5 टाइम। क्लियर? 10 टू पावर 23 है तो ये 2 टाइम जाएगा, 1/500 हो गया,
और 1/500 का मतलब कितना हो गया? तो देखिए ये तो हो गया पॉइंट, इसको खोल दिया अपन ने, 004 हो जाएगा माइनस 1/500 का पॉइंट लगाया 10 हो गया, क्लियर, नहीं गया, 0 लगाया 100 हो गया, नहीं गया, 0 लगाया 1000 हो गया, 2 टाइम जाएगा तो ये आएगा 0.002। इतने मोल्स आ गए, और इतने मोल्स आ गए तो आपको क्या करना है, इसमें घटाना है, तो कितना आएगा 0.002 मोल्स रिमेनिंग होंगे। आया कि नहीं आया? तो जब आपको ये कहना है कि भाई वो कह रहा है कि 392 मिलीग्राम H2SO4 में से यदि मैं इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 को रिमूव कर दूं, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, क्लियर, कितने बचेंगे? तो पहले मैं इन दोनों में मोल निकालूं, तो मैंने क्वेश्चन को बड़ा नहीं करते हुए एक साथ ही मोल निकाल लिए। इसमें से तो घटाना था तो मैंने घटा दिया, भाई माइनस करना था तो मैंने माइनस इसको कर दिया, और माइनस कर दिया तो अपने आप आंसर आ गया कितने मोल लेफ्ट होंगे। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, क्लियर। अब मोल निकालने के लिए यहाँ बाहर दे मास दे रखा था, तो मास को डिवाइड करा मोलर मास से, क्योंकि मास मिलीग्राम में था तो हमें मोल निकालने के लिए मास ग्राम में रखना होता है, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड किया। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने होते तो Na से डिवाइड करते हैं, कर दिया, आंसर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या भाई? ये आएगा आपके आंसर, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, क्लियर। चलिए और देखते हैं अपन यहाँ, क्लियर है भाई अब तक ये जो क्वेश्चन पढ़े आपने। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह दे, वो कह दे कि व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? और यहाँ आपको गिवन है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है आपको? ये गिवन है आपको 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो पूछ रहा है आधे मोल का कितना होगा। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन का मास तो गिवन है ना भाई, तो मैं पहले 1 इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, तुम आधे मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कि इसके हाफ मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हैं, हाफ, आधा मोल है, तो मोल के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से। Na का मतलब हो गया 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डिवाइड करा तो 3.0115 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको 1 इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है और इतने इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है, क्या करेंगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 3.0115 इंटू 10⁻23 इंटू 9.109 इंटू 10⁻⁻28। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 27 समथिंग आएगा, तो 27.4 आएगा इंटू 10⁻ कितना, -5 आएगा, 23 एरा 28 एरा तो -5 बचेगा और ग्राम, ये आंसर आएगा, क्लियर। ये हाफ मोल इलेक्ट्रॉन का मास है, क्लियर है। अब आपसे अगर कोई पूछता कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा इसने, क्लियर है ना, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा, तो आधे मोल का कितना होगा, आधे मोल में पहले इलेक्ट्रॉन्स की नंबर निकाल लो कितनी होती है, उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो क्वेश्चन, देखिएगा। एक स्मगलर के पास से 39.4 किलोग्राम गोल्ड को ऑब्टेन किया गया, देन वो जो गोल्ड है, हाउ मेनी गोल्ड एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस गोल्ड, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन डायरेक्टली लिख लें, हाउ मेनी
gold atoms are present in 39.4 kg gold। क्लियर। और गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास होता है 197 AMU। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एटम्स फाइंड करने हैं। तो एटम्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे मोल निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड एटम्स, गोल्ड एटम्स के कितने मोल्स होंगे आप देखिएगा। क्या गिवन है आपको? 39.4 kg मास गिवन है। क्या गिवन है आपको? मास। और मास केजी में गिवन है, तो मुझे इसको ग्राम में लिखना है। तो यहाँ कितना आएगा? 39.4 kg है। केजी को ग्राम में बदलना, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्लियर, ये तो आ गया मास। और अब हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। एटॉमिक मास कितना है? 197 है। क्लियर है भाई, मोलर मास एटॉमिक मास हो गया ना 197। पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, जीरो से जीरो गया, 197 से ये गया 2 टाइम, और ये हो गया 200 मोल्स। कितने मोल्स हो गया? 200 मोल्स। देन नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, तो बेटा जी हो गोल्ड एटम्स के मोल इससे याद है आपको, 200 मोल्स हैं। तो गोल्ड एटम्स की नंबर कितनी होगी? इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 Na हो जाएगी। कितने एटम्स हो जाएंगे? 200 Na एटम्स। कोई दिक्कत है क्या भाई? बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो। ये आएगा आपके आंसर नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स में। कोई प्रॉब्लम? और क्वेश्चन करने हो आपको तो और देखिएगा, आपको दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन। ये तो क्लियर है ना भाई, मोल निकालने, मोल को Na से मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर आएगा। अब आपको यहाँ पे और क्वेश्चन दे, और वो क्वेश्चन क्या देगा आप देखिएगा। ये कह रहा है कि सर मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 0.9 ग्राम। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपके? मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 0.9 ग्राम। then what is atomic mass of element? उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा? तो एटॉमिक मास तो 1 मोल का होता है, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 होते हैं। तो यहां पर देखिएगा आपके नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल एलिमेंट के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.0 इंटू 10⁻23। 6.022 होता है, मैंने उसको हटा दिया, 22 को केवल 6.0 लिख दिया। इतने एटम्स होंगे। तो मुझे तो इतने एटम्स का मास फाइंड करना है, क्योंकि जो इतने एटम्स का मास आएगा वही 1 मोल का मास होगा, और जो 1 मोल का मास होता है वही तो एटॉमिक मास होता है। तो मेरे पास इतने एटम का मास दे रखा है, तो इतने का निकालना है। तो आप क्या कहेंगे? सिंस मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एलिमेंट इज कितना है बेटा? 0.9 ग्राम है। तो मुझे फिर एक एटम का निकालना है। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट कितना होगा भाई? 0.9 अपॉन 1.5 इंटू, ये नीचे चला जाएगा, 10⁻22, इतने ग्राम होगा। अब मुझे तो 1 मोल का निकालना है। 1 मोल में कितने एलिमेंट होते हैं? एटम्स होते हैं इतने, और इतने एटम्स होते हैं, तो इसका मास निकालना है। तो सो मास ऑफ
mass of 6.0 into 10 to power 23 atoms of element, एक एलिमेंट का मास फाइंड है, इतने का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 0.9 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू पावर 22 इंटू 6.0 इंटू 10 टू पावर 23। 1.5 से 4 टाइम गया, 22 से 23 1 टाइम चल जाएगा, 1 पावर बचेगी ऊपर 10 की, और 4 बचा तो 4 इंटू 9.9 3.6, और उधर 10 बचा तो ये हो जाएगा 36 एटॉमिक मास है, तो आप एएमयू में लिख दें। क्लियर? ये तो आ जाएगा 36 ग्राम, तो ये तो आ गया ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि 1 मोल का आया ना भाई, और ग्राम एटॉमिक मास में से ग्राम हटा के एमयू लगा देंगे, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास कितना होगा भाई इसका? एटॉमिक मास होगा 36 ऑफ एएमयू। तो दिक्कत, तो क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक मास या मोलर मास जो होते हैं वो 1 मोल का होता है। एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो 1 मोल का होता है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं वो निकाल लो, उतने एटम्स का मास निकाल लो, काम खत्म। क्लियर है? ऐसे निकालते हैं आप मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वगैरह। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।